हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी और मेजरमेंट का मतलब कि भौतिक राशि और मापन का हम लोग ऑलरेडी बेसिक का जो क्लास था, बेसिक लेक्चर था, वो हम लोग कर लिए हैं। तो हम लोग को आज क्या करना है, तो आज एमसीक्यू इस पर जो भी इम्पोर्टेंट बनता है और बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। जो इसमें अगर नहीं देंगे क्वेश्चन तो वो समझिएगा कि आपका पीडीएफ में भी डाल दिया जाएगा, ताकि आप, वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा लेकिन फिर भी एक नज़र से देखकर याद करके रखिएगा। ठीक। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। हम लोग जानते हैं कि कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं और उसके साथ एमसीक्यू लगा लेते हैं तो हमेशा के लिए याद रहता है। ठीक है। और सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका भी यही है एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, कि आप उसका टॉपिक पढ़िए और फिर उसके पर जितना भी क्वेश्चन बनता है वो सारा क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है आज का क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। ठीक है, कौन सी फंडामेंटल यूनिट है, ये बात आपको बताना है। तो है आपका बल है, या विद्युत धारा है, या वेग है, या कार्य है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, विद्युत धारा है। हम लोग जानते हैं कि मूल भौतिक राशि कितना है, तो 7 मूल भौतिक राशि है। कौन कौन है, तो आपको याद रखना है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता है। अब पदार्थ का परिमाण जो है आपका मूल भौतिक राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो 7 है। ये बात आपको याद रखना है। एक किसको कहते हैं, मतलब मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आप याद रखना है कि एक किसी पर दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, मतलब कि मूल भौतिक राशि कहते हैं। और जो दूसरे पर डिपेंड होता है उसको व्युत्पन्न राशि, मतलब कि ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। एक किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्या है कि शक्ति का मात्रक क्या है, मतलब कि पावर का वैल्यू क्या है, मतलब मात्रा क्या है, ऐसा ही ये आपको बताना है। तो हर्ट्ज है, वोल्ट है, वाट है, या न्यूट्रॉन है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, तो आपका वाट है। ठीक है। शक्ति इक्वल टू होता क्या है, पावर इक्वल टू होता है, आपको याद रखना है कि वर्क बाई टाइम होता है। ठीक है, वर्क बाई टाइम होता है। और वर्क को हम लोग क्या देते हैं, इसका वर्क को क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जूल होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। और जूल पर सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो वाट बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो यही क्वेश्चन फिर से रिपीट है आपका, तो एम्पियर है, कुलाम है, या वोल्ट है, या वाट है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, वाट है, याद रखना है। बल का मात्रा क्या है, तो फैराडे होता है, या न्यूटन होता है, या फर्मी होता है, या रदरफोर्ड होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, न्यूटन होता है। ये बात आपको याद रखना है। एक सीजीएस पद्धति में भी इसका पूछ लेता है, सीजीएस पद्धति में। तो आपको याद रखना है कि सीजीएस पद्धति में होता क्या है। तो सीजीएस पद्धति किसको कहते हैं, जिसमें सेंटीमीटर से नापते हैं लंबाई को, और मतलब जो वजन होता है, वेट होता है, आपको ग्राम में मापा जाता है, टाइम होता है जो सेकंड में मापा जाता है। इसमें डाइन होता है। ठीक है, डाइन। डाइन होता है किसका, बल का एसआई यूनिट। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। ये जो जितना भी क्वेश्चन लिया गया है, जो पिछले क्या होता है कि पीछे का एग्जाम में जो अच्छा एग्जाम है उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा अच्छे से इसको प्रैक्टिस भी करना है, ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो जूल है, न्यूट्रॉन है, वाट है, या डाइन है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, याद रखना है, तो जूल है। ठीक है। जो आखिर में कार्य होता क्या है, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये जो है आपका एस जो होता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये जो एफ होता है जो फोर्स होता है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इधर से आप फोर्स लगाते हैं, तो ये क्या करता है, एक पॉइंट से दूसरे जगह पे जब आता है तो इसके बीच में कुछ दूरी तय करता है। ठीक, मान लेते हैं कि दूरी है जो एस तय किया। ठीक है। और इस पर जो फोर्स लगा, ये दोनों को क्या होता है, गुणनफल होता है, मतलब कि एफ इंटू एस के इक्वल होता है आपका वर्क। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। 90 डिग्री पे कभी भी आपका वर्क नहीं होता है, ये भी बात आपको याद रखना है। मतलब कि आप एक जा रहे हैं स्टेशन पे, और स्टेशन पर जाते ही आपको एक कुली मिलता है, और कुली आपका बैग को सर पे उठाकर खड़ा हो गया, और वो हॉरिजॉन्टल चलने लगा। हॉरिजॉन्टल याद रखना है, हॉरिजॉन्टल चलने लगा, तो वो आपका, वो मतलब कि जो कुली होता है वर्क नहीं करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई सर पर कोई आप सामान उठाए हुए हैं, तो मतलब कि आप वर्क नहीं कर रहे हैं। 90 डिग्री पर जो भी होगा वो वर्क आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आवृत्ति जो है मापा जाता है क्या चीज में। ठीक, हर्ट्ज में, रेडियन में, मीटर पर सेकंड में, या वाट में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, हर्ट्ज में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है।
ठीक। आवृत्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आपका हर्ट्ज होता है। और एक सामान्य मनुष्य जो होता है, हम लोग जो एक मनुष्य है, वो कितना से कितना सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। 20,000 से कम भी रहेगा तो आप नहीं सुन पाइएगा, 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा रहेगा तो आप नहीं सुन पाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओम मीटर मात्रक है, प्रतिरोधक का है या प्रतिरोधकता का है या चालकत्व का है या आवेश का है, तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका प्रतिरोधकता का है। ठीक। प्रतिरोध क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि कोई बिजली का तार है और उसमें इस तरह से करंट फ्लो करते हैं, तो जो रोकने का काम करता है, ठीक है, जो रोकने का काम करता है वो क्या होता है आपका रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि प्रतिरोध होता है। लेकिन जो रोकने का क्षमता होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। कैपेसिटी जो होता है रेजिस्टेंस को, उसी को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। और रेजिस्टेंस को हम लोग जानते हैं कि क्या प्रतिरोध होता है, मतलब कि प्रतिरोध का ऐसा यूनिट कोई पूछ ले तो आपको बताना है कि ओम होता है। ओम होता है प्रतिरोध का, ठीक है, इसका होता तो अगर ओम होता, लेकिन ओम मीटर किसका होगा, तो प्रतिरोधकता का होगा। और प्रतिरोधकता एक क्या है, रोकने का, करंट का जो होता है फ्लो, उसको रोकने का कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, दोनों में डिफरेंस। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी का है, आयु का है, समय का है या प्रकाश की तीव्रता का है, तो इसका जो सही उत्तर का है आपका दूरी का है। ये बात आपको याद रखना है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो एक किसका है प्रकाश वर्ष, तो दूरी का है। ये नहीं समझ लीजिएगा कि कोई समय का होगा तो नहीं। और प्रकाश वर्ष इक्वल टू क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष भी बराबर भी पूछ लेता है, तो क्या होता है कि जो सनलाइट है, अपना सन जो लाइट देता है, सूर्य का जो लाइट होता है, वो एक साल में जितना दूरी तय करता है उसी के इक्वल प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष के इक्वल होता है। एक वर्ष में जितना भी सनलाइट जो है दूरी तय करता है उसी के इक्वल होता है एक प्रकाश वर्ष। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, या प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, या सूर्य तथा उस बीच के औसत की दूरी। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका सी है। ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित इकाई है, तो किसका है, तो ऊर्जा का है, तीव्रता का है, या उम्र का है, या दूरी का है, तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका दूरी का है। इससे मतलब आप किसी तरीका से क्वेश्चन बने तो आपको नहीं छूटना चाहिए प्रकाश वर्ष से। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण होता है। आखिर में खगोलीय जो दूरियां होता है, सूर्य का पृथ्वी से दूरी, कोई तारा से कोई तारा की दूरी, इसके बीच में दूरी यूज करने के लिए प्रकाश वर्ष को ही यूज क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि तारीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती है, पहला है। दूसरा है तारीय पिंडों का गुरुत्व में परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। प्रकाश की गति सदैव एक समान रहता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका डी है। प्रकाश का जो स्पीड होता है हमेशा क्या होता है, एक समान होता है। इसी के कारण क्या होता है कि खगोलीय दूरियों में प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण होता है, यही बात होता है और कोई कारण नहीं होता है। ठीक है, ये जो प्रकाश की गति होता है, लाइट की जो स्पीड होता है, कभी चेंज नहीं होता है, जिसी के कारण क्या होता है इसका यूज किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पारसिक मात्रक है, तो दूरी का है, समय का है, प्रकाश की चमक का है, या चुंबक बल की है, तो ये भी एक क्या है आपका दूरी का ही है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। एम्पियर मापने की इकाई है, तो वोल्टेज का है, विद्युत धारा का है, प्रतिरोध का है, या पावर का है, तो इसका जो सही उत्तर का है आपका विद्युत धारा का है। ठीक है। प्रतिरोध का क्या होता है, तो ओम होता है। और पावर का क्या होता है, तो वाट होता है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है, जो है उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, या बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में हास हो जाती है। मेगावाट, तो मेगावाट में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि आपका उत्पादित की जाती है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दाब का मात्रक है, तो किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर है, या किलोग्राम पर सेंटीमीटर है, या किलोग्राम मिलीमीटर है, या नन है। तो इसका में से सही जो उत्तर है आप देखिएगा तो इसमें से कोई नहीं है। दाब इक्वल टू होता क्या है, दाब मतलब कि प्रेशर। ठीक है। दाब इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, और फोर्स का हम लोग जानते हैं कि न्यूटन होता है, और न्यूटन बाई क्या होता है
एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ये बात आपको याद रखना है। न्यूटन जो होता है फोर्स का होता है, फोर्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अब मास का क्या हो जाएगा आपका केजी हो जाएगा, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और नीचे में क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर से अगर मीटर कट भी जाएगा तो केजी बाई क्या होगा सेकंड स्क्वायर और मीटर होगा, इतना आना चाहिए था, लेकिन इतना कहीं पर आपको नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए क्या होगा कि ये उत्तर इसमें से कोई नहीं होगा, ये बात आपको याद रखना है। इसलिए इसमें से सही जो उत्तर क्या होगा आपका नन होगा। मतलब कि होता क्या है, प्रेशर का क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इसका जो सही उत्तर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं पास्कल बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो कहीं कहीं पर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी दे सकता है दाब का मात्रक, और कहीं कहीं पे आपका पास्कल भी दे सकता है। ठीक, दोनों में से एक होगा तो आप उसका सही उत्तर मार सकते हैं। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई है, किसका है, तो बार है या नॉट है या जूल है या नॉन है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, एटमॉस्फेरिक का प्रेशर का जो इकाई है क्या है, तो आपको याद रखना है बार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पास्कल इकाई है तो आर्द्रता की है, वर्षा की है या दाब की है, मतलब कि प्रेशर की है, या तापमान की है, टेम्परेचर का है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका दाब का है। अभी बताए थे कि दाब इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब फोर्स का हम लोग जानते हैं कि न्यूटन होता है, अपर मीटर स्क्वायर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं तो पास्कल बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। ओजोन क्या होता है, तो ओजोन को हम लोग O3 से डिनोट करते हैं, और ओजोन जो है हम लोग के वायुमंडल के ऊपर एक परत होता है, वो जो क्या करता है सन का जो पराबैंगनी किरण आता है, इंफ्रारेड आता है, उससे हम लोग को बचाने का काम करता है। तो उसकी जो मोटाई है उसको मापने का किस इकाई में होता है, ये बात आपको बताना है। तो नॉट में होता है, डॉप्सन में होता है, या पॉज में होता है, या मैक्सवेल में होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका डॉप्सन में होता है। ये बात आपको याद रखना है। ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो ओजोन जो होता है ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल का मिलकर बनता है। ये क्या होता है, तो जो भी क्या फायदा है, तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल के ऊपर में एक परत है जो क्या करता है सन से जो भी पराबैंगनी किरण आता है उससे हम लोग को बचाने में काम करता है। अगर ये नहीं होता तो हम लोग का स्क्रीन जो भी है स्किन जो है जल जाता और बहुत ज्यादा स्किन कैंसर होता। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है, मात्रा से, दबाव से, घनत्व से, या शुद्धता से। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका दबाव से है, प्रेशर से है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो कैलोरी है, किलो कैलोरी है, या किलो जूल है, या वाट है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका वाट है। ये बात आपको याद रखना है। वाट किसका है, तो शक्ति का है, पावर का है। ठीक, और पावर इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक है, वर्क का हम लोग जानते हैं कि जूल होता है, जूल पर सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो वाट बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है, वाट बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। ये बात आपको याद रखना है, सही नहीं है, ये बात हम लोग से पूछ रहा है। तो कार जूल से है, ठीक है, द्रव्यमान किलोग्राम से है, बल न्यूटन से है, और दाब डाइन से है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका डी है। दाब का होता है क्या पास्कल होता है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो डाइन आखिर में किसका होता है, तो डाइन जो है आपका बल का ही होता है, फोर्स का ही होता है। ये बात आपको याद रखना है। किस पद्धति में होता है, तो ये भी पूछ सकता है, तो सीजीएस पद्धति में होता है। सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड पद्धति में क्या होता है, बल का मात्रक तो डाइन होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, प्रतिबल है, बल है, या विकृति है, या दाब है। इसका जो सही उत्तर क्या है आपका विकृति है। ठीक है, विकृति है। विकृति क्या होता है, उसको इंग्लिश में हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। एक होता है स्ट्रेस जिसको प्रतिबल बोलते हैं, और एक होता है फोर्स, एक होता है आपका प्रेशर। लेकिन स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन जो होता है एक रेशियो होता है, और कभी भी रेशियो का
हमेशा मात्रक नहीं होता है, ये बात आपको याद रखना है। तो विकृति का इसमें से मात्रक कोई भी नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अभी तो ये याद लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के बीमा या आया के परिवर्तन और उस वस्तु के मूल बीमा के अनुपात को ही हम लोग विकृति कहते हैं। एक अनुपात होता है। अब विकृति बीमाहीन राशि होता है, इसका अर्थात कोई भी मात्रक नहीं होता। जैसे में ऊपर भी मीटर था, नीचे भी मीटर था, तो मीटर मीटर से कट जाने के कारण इसका कोई भी क्या होता है कि राशि नहीं बन पाता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होता है? तो 1000 होता है, 750 होता है, 746 होता है या 748 होता है? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका 746 वाट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है, किसका है? तरंग दैर्घ्य की है, ऊर्जा की है, आवृत्ति का है या वेग का है? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका तरंग दैर्घ्य क्या है। ऊर्जा का हम लोग जानते हैं कि जूल होता है, आवृत्ति का क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी होता है, और वेग का क्या होता है? तो वेग क्या है? एक वेलोसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? तो डिस्टेंस बाई टाइम होता है, डायरेक्शन में विथ डायरेक्शन। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। तो डिस्टेंस का क्या होता है? तो मीटर होता है, और टाइम का क्या होता है? तो सेकंड होता है। मतलब कि मीटर पर सेकंड ही वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको तो सोल्व कर दिया गया है, और बाकी जो भी याद करने लायक रहेगा उसको पीडीएफ में डाल देंगे। ठीक है, ताकि आप उसको भी याद कर लीजिएगा। लेकिन ये जितना भी क्वेश्चन था इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से बार बार क्वेश्चन आपका बनते रहता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।